सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह में मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब खुश हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। खुदावन के वचन में आगे बढ़ रहे हैं, सिद्धता की ओर चल जा रहे हैं, पवित्रताई की ओर बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के आत्मा के फलों में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के दानों वरदानों में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। तो आइए आज हम एक बार फिर परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की हजूरी में इकट्ठा हुए हैं। हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने ये गवाही दी है कि परमेश्वर के राज्य में हे प्रभु कहने वाले में से हर एक उसमें से जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। उनमें से हर एक हे प्रभु कहने वालों में से हर एक जो है, उनमें से हर एक जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कोई प्रवेश करेगा। अब ये जो कोई है, हम देखेंगे कि कौन वो लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और वो कौन लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो आइए आज हम वचन में से सीखेंगे कि कौन वो लोग हैं जिनके विषय में प्रभु ने कह दिया है कि ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम वचन जो है पढ़ेंगे यशाया की किताब, उसका 28 अध्याय, यशाया 28 का वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी। लिखा है 29-13 में आपके लिए पढ़ूंगी। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन कर मेरा भय मानते हैं। पहले वो लोग हैं जो मुंह से तो परमेश्वर का आदर करते हैं, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे पिता कह कर खुदावन को संबोधित करते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, दिन रात प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन इनका जो मन है वो परमेश्वर से दूर है। इनका जो काम है वो परमेश्वर के अनुसार नहीं है। इनका जो चाल चलन है वो परमेश्वर के अनुसार नहीं है। इनके कामों से, अपने कामों से वो परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं। वो सिर्फ हे प्रभु कहते हैं, या तो फिर अपने आप को तसल्ली देने के लिए, या फिर लोगों को धोखा देने के लिए, या फिर जिस भी कारण से हे प्रभु तो कहते हैं, लेकिन उनके जो मन है वो परमेश्वर से दूर है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। मन परमेश्वर से दूर होना यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर ना चलना, परमेश्वर के अनुसार काम ना करना, परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करना, परमेश्वर के वचन को तो सुनना लेकिन उस पर चलने की कोशिश भी ना करना, अपने मुख से गालियां देना, निंदा चुगली करना, हेरा फेरी करना, लूट फसाद करना, ये सब जो काम है वो परमेश्वर के मन के अनुकूल नहीं है, वो उसकी विरोधता करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य में से बाहर निकाल दिए जाएंगे, जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं, जो केवल मनुष्य की, जो केवल इंसानों ही की सुनकर कि प्रभु ऐसे हैं, प्रभु आएंगे, पर सिर्फ इंसानों के अनुसार जो वचन बोले जाते हैं उनके अनुसार सुनकर जो है परमेश्वर का डर और भय मानते हैं। खुद से बाइबल पढ़ने का उनके पास समय नहीं है, खुद से वचन सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम अनपढ़ हैं। अनपढ़ अगर हम हैं तो हमारे हाथों में फ़ोन है। फ़ोन जो है एक बच्चा भी चला लेता है जो 2-3 साल का होता है, उसे भी आजकल मोबाइल के सारे फंक्शन पता लग चुके हैं। और अगर हम इस बात को कहें कि हमें बाइबल पढ़नी नहीं आती है या वचन हमें पढ़ना नहीं आते, तो मोबाइल जो है उसमें से हम सुन सकते हैं। अगर हमें पढ़ना नहीं आता है, हम सुन तो सकते हैं। परमेश्वर ने हमें कान दिए हैं, उन कानों के द्वारा हम सुनकर परमेश्वर का भय मान सकते हैं। आज पूरी बाइबल जो है ऑडियो भी जो है मोबाइल में दी हुई है, उसमें से भी हम सुन सकते हैं। खुद से वचन पढ़े, खुद से परमेश्वर को समा दे, खुद परमेश्वर की हजूरी में बैठे, उससे पूछें कि कहाँ पर परमेश्वर हमारा मन तुझसे दूर है। अगर हमें खुद को भी समझ में नहीं आ रही है कि हमारा मन जो है परमेश्वर के
क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है अपने चाल चलन को जानता है, हर एक इंसान अपने उठने बैठने को जानता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं अपने आप से अनजान हूँ। हम सब अपने अपने आप को जानते हैं कि कहाँ पर हम गलत हैं। हमारा मन जो हमें बता देता है कि कहाँ पर गलत है। मन ना बताए, मन तो सबसे ज़्यादा अधिक धोखा देने वाला है, लेकिन पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमें ज़रूर बताता है कि कहाँ पर हम गलत हैं। अगर हम अपनी गलती को गलती भी नहीं मान रहे हैं, इट मीन्स कि हमारा मन जो है परमेश्वर से दूर है। अगर हम अपनों को अपना नहीं समझ रहे, दूसरों को दिखाने के लिए दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारा मन जो है परमेश्वर से दूर है। हम घर में सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, अपने सास ससुर के साथ सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, अपने परिवार ससुराल परिवार के साथ हमारा अच्छा रिश्ता नहीं है, लेकिन हम मायके वालों की बहुत चिंता करते हैं, उनके लिए हमारी बहुत फिक्र है, हमने घर में अपने में सही तरीके से हम नहीं चल पा रहे हैं, तो भी हमारा मन जो है परमेश्वर से दूर है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। मुंह से तो हम हे प्रभु कह रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य से बाहर कर दिए जाएंगे। और अगला वचन है, अगले वो कौन से लोग हैं? दूसरे नंबर वाले लोग हैं जो रोमियो 2:13। एक तो वो है, पहले नंबर के वो हैं जिनका मन परमेश्वर से दूर है, वो अपने होठों से परमेश्वर को आदर देते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है हमारे मन का स्वामी है, परमेश्वर मनुष्य के मन से बड़ा है, वो हमारे हृदय को जानता है, वो हमारे मन को जानता है। अंधेरे की गुप्त बातें भी परमेश्वर से छिपी नहीं रहती है, इसलिए हम अपने आप को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस सृजनहार को हम कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं। इसलिए ना तो धोखा खुद खाएं और ना अपने परमेश्वर को देने की कोशिश करें, क्योंकि वो धोखा खाने वाला परमेश्वर नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है वो है रोमियो उसका 2:13। उसमें लिखा है, दूसरे नंबर के जो लोग हैं वो है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले नहीं, हमें केवल परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बनकर नहीं रह जाना है, हमें इसके अनुसार चलने की कोशिश करनी है। अगर हम सुन रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी हम झूठ बोलते चले जा रहे हैं। अगर हम सुन रहे हैं कि चुगली नहीं करनी है, संडे को हम भवन में जाते हैं, इस बात को सुनकर आते हैं, लेकिन आकर फिर हम उसी मंडली में बैठते हैं और चुगलियां करते हैं, फिर भी हम जो है वचन पर चलने वाले नहीं है। अगर हमें सुना जा रहा है कि गालियां नहीं देनी है, फिर भी हम गालियां दे रहे हैं, तो हम जो है वचन के सुनने वाले हैं, चलने वाले नहीं हैं। अगर हमें कहा जा रहा है कि बड़ों का आदर करना, अपने माता पिता का आदर करना है, लेकिन फिर भी हम सुनकर आ रहे हैं, चर्च में हम धर्मी बने हुए हैं, लेकिन निकलते सार ही जो है हमारा चाल चलन जो है शैतान की आज्ञा के अनुसार है, तो हम जो है अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर हमारा चाल चलन परमेश्वर के अनुसार ना हुआ, तो हम स्वर्ग राज्य से बाहर निकाल दिए जाएंगे। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सुनते तो रहे, लेकिन हमने उस पर चलने की कोशिश भी नहीं की। क्योंकि हम अगर खुद से नहीं चल पाते, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो काम मनुष्य से नहीं हो पाता वो परमेश्वर से हो सकता है। क्या हमने कभी परमेश्वर की हजूरी में इस बात को कहा है कि प्रभु मुझसे चुगली करना नहीं छूट रहा है, प्रभु मुझसे शराब पीना नहीं छूट रहा है, प्रभु मुझसे हेरा फेरी करना नहीं छूट रहा है, प्रभु मुझसे ये बुरे काम बुरी बातें बोलना नहीं छूट रहा है, मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं तेरे वचन के अनुसार चल सकूं। अगर हम परमेश्वर से ये प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं, तो भी हम दोषी हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मुझसे मांग। परमेश्वर ने ये ही नहीं कहा कि मुझसे मांग, केवल गाड़ियां मांग, मोटर मांग, बंगले मांग, चंगाई मांग। हमें अपनी आत्मिक चंगाई को भी मांगना है कि प्रभु मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, तू मेरी मदद कर। अगर हम उपवास रखते हैं, हमारे जीवन में अगर कोई काम हमारा संसारिक रीति से जब कोई काम रुक जाए, तो हम उसके लिए झट से उपवास करते हैं। परमेश्वर का वचन उपवास के विषय में कहता है कि जो आजकल जो तुम उपवास रखते हो वो मुझे पसंद नहीं आता।
कभी इस बात के लिए क्या हमने उपवास रखा है कि प्रभु मेरे स्वभाव को बदल, मैं इसलिए उपवास रख रही हूँ। प्रभु मेरी चुगली करने की आदत छूट जाए, मैं इस बात के लिए उपवास रख रही हूँ। प्रभु मुझे नम्रता वाला स्वभाव दे दे, मैं इस बात के लिए उपवास कर रही हूँ। हमने अपने लिए इस बात के लिए उपवास रखा है कि प्रभु मैं तुझे पसंद आ सकूं, ऐसा मुझे बना दे, इसलिए मैं उपवास रख रही हूँ। जो काम मुझसे खुद से दूर नहीं हो पा रहे हैं पिता, मेरी खुद की हिम्मत से नहीं हो पा रहे हैं, वो तू मुझे सामर्थ्य दे पिता, इसलिए मैं उपवास रख रही हूँ। मुझे शराब छोड़ने के लिए, ड्रिंक जो परमेश्वर ने कहा है नहीं करनी है, ये बुरा काम है, फिर भी हम वो करते चले जा रहे हैं। हम भवन में भी जा रहे हैं, हम सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन उस बुराई को छोड़ने की कोशिश तक नहीं कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, फिर हम कहते हैं कि हम आज्ञा मानने वाले लोग हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है सुनने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर चलने वाला धर्मी ठहराया जाएगा। तो जो तीसरे नंबर के हैं, तीतुस 1:16 में परमेश्वर का वचन कहता है, तीतुस 1:16 में परमेश्वर तीसरे नंबर के जो लोग हैं, 1:16 में लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। तीसरे नंबर के वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा ले लिया है, हम अब संडे संडे चर्च को जाते हैं, अब हम हर रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, अब हम हर रोज़ जो है हम दशमांश भी देते हैं, हम महीने में दशमांश भी देते हैं, हम जो हैं अपने परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना भी 2-3 बार करते हैं, उपवास भी रखते हैं, अब हम में कोई खराबी नहीं है। लेकिन उनके कामों से वो है अपने परमेश्वर का इनकार करते हैं। उनके काम जो हैं परमेश्वर के अनुसार नहीं है, वो अपने कामों से इनकार करते हैं। काम उनके अंधकार के हैं, काम उनके शैतान वाले हैं। वो हमेशा हेरा फेरी करने की सोचते हैं, हमेशा जो है लूट पाट करने की सोचते हैं, चुगली निंदा करने में समय बिताते हैं और जो है दूसरे का गलत करने के लिए सोचते रहते हैं। और ऐसे जो लोग हैं जो अपने कामों से परमेश्वर का इनकार करते हैं, वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। हमें इस बात से भी धोखा नहीं खाना कि हम हर रोज़ हर संडे चर्च को जाने वाले हैं, हम आराधना स्तुति करने वाले हैं, हम जो हैं दशमांश देने वाले हैं, हम उपवास करने वाले हैं, हम परमेश्वर को पसंद आ रहे होंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर, हमारे काम जो हैं हमारे विरोध में हमारी गवाही देते हैं, हमारे काम जो है प्रभु यीशु मसीह के कामों को देखकर क्या हम उसके अनुसार काम कर रहे हैं? जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कंगालों की सुधि ली, जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दरिद्रों की सुधि ली, जैसा हमारे परमेश्वर ने बहुत से लोगों की मदद और सहायता की, क्या हमारे काम जो हैं इस बात की गवाही देते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं? जिस चाल, जो पद चिन्ह प्रभु यीशु मसीह चले, जिस चाल को प्रभु यीशु मसीह ने चला, क्या हम उसके 1% भी चलने की कोशिश में लगे हुए हैं? क्या हमें किसी गरीब को देखकर दया आती है? क्या किसी कंगाल को देखकर हमारे मन में ये आता है कि हम इसकी हेल्प करें? अगर हमारे मन में आज भी किसी के लिए दया नहीं आती, अगर हमारे मन में किसी को देखकर पक्षपात हमारे दिलों में है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गरीब है, ये अमीर है, तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कभी किसी का पक्षपात नहीं किया। तो प्रभु यीशु मसीह जो है कह रहे हैं कि ये जो हैं इन अपने कामों से इनके काम जो हैं बुरे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन कहता है कि तुम्हारे काम जो हैं, परमेश्वर ने हमें ज्योति ठहराया, हमारे कामों को देखकर परमेश्वर पिता की महिमा होनी चाहिए। हमारे काम कैसे हैं, आज हम काम अपने देखें और अपने चाल चलन को सुधारें, यही परमेश्वर का आत्मा कहता है। यही परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम्हारे जो काम है वो घृणित हैं। हम प्रभु के भवन में भी जा रहे हैं और जहाँ पर अगर हमें वहाँ पर आराम नहीं आता तो हम किसी के बताए हुए उन जगहों पर भी जाते हैं, वो काम भी कर रहे हैं जो मसीह विश्वासियों को शोभा नहीं देता। अगर मान लो
हमें कोई ऐसी बीमारी लग गई, हम परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, वहाँ पर हमें आराम नहीं आया और हमें किसी ने बताया कि वहाँ पर जाकर देखो, वहाँ पर तुम्हें कोई पानी पिलाएगा, वहाँ पर जाकर देखो तुम्हें कोई धागा देगा, वहाँ पर जाकर देखो तुम्हें कोई बताएगा, तो हम वहाँ पर भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो हमारे काम है ये परमेश्वर के अनुसार नहीं है। ऐसे लोग भी जो हैं परमेश्वर के राज्य से बाहर धकेल दिए जाएंगे, क्योंकि हम अपने कामों से अपने परमेश्वर को महिमा नहीं, हम अपने कामों से अपने परमेश्वर के नाम को जो है खराब कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को जो है निंदित कर रहे हैं। और वो लोग भी एक और हैं, अब जो ऐसे काम है इनके काम जो हैं अच्छे नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं, और इनका जो चाल चलन है ये ठीक नहीं है, इसीलिए ये परमेश्वर के किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है, ये सुसमाचार सुनाने के योग्य नहीं है, ये परमेश्वर के भवन में सेवा करने के योग्य नहीं है, ये परमेश्वर के इस हजूरी में खड़े होने के योग्य नहीं है, क्योंकि इनके काम जो हैं अंधकार के हैं, और जो अंधकार के कार्य करता है वो अंधकार में ही धकेल दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ज्योति है वो अंधकार को पसंद नहीं करती, लेकिन अंधकार जो है अंधकार को पसंद करता है। अब हम तो ज्योति की संतान है, तो हमें ज्योति पसंद आनी चाहिए। हम कहते तो क्या है कि हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां, लेकिन हमारे काम ये बयान कर देते हैं कि हम किसकी संतानें हैं। हमें तो दया से भरे होना चाहिए, हमें नम्रता से भरे होना चाहिए, हमें सहनशीलता से भरे होना चाहिए, लेकिन जो हमारा स्वभाव है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है और अपने आप को बदलने की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से। और अगले जो लोग हैं वो हैं याकूब, उसका 1 अध्याय उसका 25 वचन, नहीं 22 वचन। याकूब 1:22 में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनने वाले ना रहो, अपने आप को धोखा मत दो, ताकि तुम्हें अंतिम समय में पछताना पड़े। हमें उस दूसरी कुआरियों में शामिल नहीं होना है जिनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया था कि मैं तुम्हें नहीं जानता, जो खटखटा रही थी और कह रही थी हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल। फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने फिर दरवाजा बंद कर लेना है, फिर वो बाहर धकेल दिए जाएंगे, अंधकार में फेंक दिए जाएंगे। फिर पछताने का, तौबा करने का, रोने का, पीटने का कोई फायदा नहीं है। ये जो समय चल रहा है वो अनुग्रह का समय है। इसी समय में रहकर हमें अपने आप को बदलने की कोशिश में लगे रहना है, हमें अपने परमेश्वर से जुड़ने की कोशिश करना है, हमें अपने परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करना है, हमें अपने परमेश्वर को आदर देना है अपने कामों के द्वारा। हमें अपने मुंह से उसका आदर नहीं करना, हमारे काम भी जो है परमेश्वर को पसंद आने वाले होने चाहिए। यही परमेश्वर हमसे कहते हैं कि अपने कामों के द्वारा तुम मेरी महिमा करो। जब हमारे काम अच्छे होंगे तब लोग कहेंगे कि सच में हमें ये बताने की ज़रूरत ना पड़े कि हम चर्च जाने वाले लोग हैं, हमें ये बताने की ज़रूरत ना पड़े कि हम यीशु मसीह के लोग हैं। लोग हमारे कामों को देखकर समझ जाए कि ये सचमुच में यीशु के बेटे और बेटियां हैं। इनके काम जाहिर करते हैं कि ये उस परमेश्वर के बेटे हैं जिसने अपने आप को हमारे लिए सलीब पर कुर्बान कर दिया। तो हमें ऐसा बनना है। तो इसीलिए परमेश्वर जो है ऐसे लोगों के विरोध में एक वचन कहते हैं, यशाया उसका 29 का 14 वचन में लिखा है, इस कारण सुन मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा,
तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। प्रभु कह रहे मैं इनके साथ एक अद्भुत काम करने को, अचंभे का काम करने का। कौन सा है वो अचंभे का काम? वो अचंभे का काम जो है परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ जो करेंगे, वो अचंभे का काम जो है, हैरानीजनक काम, हैरान कर देने वाला काम जो है प्रभु ने उन लोगों के साथ करना है, जो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहे हैं, करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, जो अपने आप को केवल धोखा दे रहे हैं और अंतिम समय में वो इस बात के लिए पछताएंगे। फिर कुछ नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर लेना, फिर कोई नहीं खोलेगा, फिर वो दुहाई देते रहेंगे और कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर मत्ती की अंजील 7 अध्याय उसका वचन 22 में प्रभु कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ मैं क्या कहूँगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं सवाल। ऐसे लोग जो हैं, जो आज बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं, जो बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहे हैं, जो दुष्ट आत्माओं को भी निकाल रहे हैं, जो भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं और वो पूरी भी हो रही हैं, वो लोग उस दिन कहेंगे कि हे प्रभु, हमने ये काम किए तो तू हमें अपने राज्य में प्रवेश करने से मना क्यों कर रहा है? कितनी हैरानी की बात है कि वो लोग कहेंगे जो आज इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जो मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं और वो पूरी भी हो रही हैं, और जो दुष्ट आत्माओं को, जो काफी लंबे समय से इंसानों को चिपटी हुई है, लगी हुई है बीमारियां, वो भी ठीक हो चुकी हैं, फिर भी वो प्रभु उनसे कहेगा कि तू बाहर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों कहेगा प्रभु ऐसा? वो इसलिए कहेगा, आज ये भेद की बात है, वो प्रभु परमेश्वर इसलिए कहेगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर पिता अपने वायदे का सच्चा परमेश्वर है। प्रभु ने अब्राहम से लेकर, आदम से लेकर ही हम अगर बात करें, आदम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक खुदा का कोई भी वचन ऐसा नहीं है, मलाकी तक ही हम बात करेंगे, कोई भी वचन ऐसा नहीं है कि जो एक भी बिना पूरा हुए रहा हो। तो वो परमेश्वर जो है अपने वायदे का सच्चा परमेश्वर है, अपने वचन के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर है। वो अपना वचन कहकर मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। वो जो है अपने वचन के अनुसार काम करता है। उसने एक एक वचन जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है वैसा वैसा उसने उस समय पर पूरा किया है। ठीक है जी, परमेश्वर ने हर एक वचन अपने अपने समय पर पूरा किया। इसी तरह से परमेश्वर यीशु मसीह ने हम सब वचन को पढ़ने वाले, सुनने वाले ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है जिंदा परमेश्वर है। ठीक है, और वो वायदे का सच्चा परमेश्वर है। उसने अपने एक एक वचन को पूरा किया है और आगे भी पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए वो अपने वचन को, हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्ता देता है। तो परमेश्वर का वचन यशायाह 44:26 और 27 में परमेश्वर, मैं आपके लिए पढ़ूंगी कि क्यों प्रभु ऐसे लोगों से कहेगा कि बाहर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि प्रभु जो है 26 और अपने दास के वचन को पूरा करता, परमेश्वर जो है अपने दास के वचन को पूरा करता है। और वो कौन है दास? जो अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। जो यरूशलेम के विषय कहता है वह फिर बसाई जाएगी। कौन से दास के विषय में वो बातें कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह, जो अपने दास, जो परमेश्वर ने अपने दास ठहराए हैं। आज परमेश्वर ने जो प्रभु की सेवा करने वाले हैं वो परमेश्वर के दास कहलाए गए हैं। और उन दासों के विषय कह रहे हैं कि परमेश्वर अपने दास के वचन को पूरा करता है। देखिए, परमेश्वर लिखा है अपने दास के वचन को पूरा करता है। अब जो वो दास हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर जब वो काम करेंगे
तो प्रभु तो है अपने वचन का पक्का परमेश्वर, वो परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। जब प्रभु का दास यीशु का नाम लेकर कहता है कि निकल जा दुष्ट आत्मा, तो दुष्ट आत्मा निकल जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु का नाम लिया गया। प्रभु ने कहा जो कुछ तुम मेरा नाम लेकर मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। अब देखिए, जो कोई गलत चाल चल रहा है, जो कोई गलत चाल चल रहा है, वो फिर भी ये सोच रहा है, उसके मन में जरूर ये सवाल आता होगा, जो आज परमेश्वर के दास अपने आप को कहला रहे हैं लेकिन वो गलत चाल चल रहे हैं, फिर भी उनके द्वारा दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, फिर भी उनके द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं, फिर भी उनके द्वारा जो है भविष्यवाणियां हो रही हैं, और वो पूरे भी हो रहे हैं, वो पूरी भी हो रही हैं, वो काम भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है अपने वचन को झूठा नहीं, सच्चा साबित करता है। परमेश्वर का काम है अपने वचन को सिद्ध करना, उसे पूरा करना। परमेश्वर तो अपना काम करने में लगा हुआ है। ये हमारी ईमानदारी है कि हम उस वचन को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे सच्चाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर बेईमानी के साथ उस नाम का सहारा लेकर अपना बिजनेस चला रहे हैं। बेईमानी के साथ उस नाम का सहारा लेकर हम धन इकट्ठा कर रहे हैं, या उस नाम का सहारा लेकर हम प्रार्थनाएं बेच रहे हैं। ये हमारी ईमानदारी है। परमेश्वर तो कर रहा है अपना काम, वो अंतिम समय में क्यों कहेगा, जबकि इतनी सारी चर्चेज में इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, फिर क्यों प्रभु कहेगा? वो इसीलिए कहेगा कि प्रभु तो अपने वचन को पूरा कर रहा है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं अपने दास के मुख के वचन को पूरा करता हूँ। वो अपने प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरा नाम लेकर मांगोगे, उसने हमें अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं पर, उसने हमें अधिकार दिया है बीमारियों पर, उसने हमें अधिकार दिया है प्रार्थना करने का। अब उसने तो हमें अधिकार दे दिया, अगर हम इस दिए हुए अधिकारों को अपनी ईमानदारी के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमारे मन में हेरा फेरी आ चुकी है, हमारे मन में जो है लालच आ चुका है, हमारे मन में जो है दुष्टता के कार्य करने के लिए हमारा मन हो चुका है, तो परमेश्वर इसका न्याय करेगा। क्योंकि परमेश्वर जो है सच्चा परमेश्वर है, वो कल आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। अगर देखिए कोई गलत काम कर रहा है, अगर कोई प्रार्थना करने के पैसे ले रहा है और वो प्रार्थना करे यीशु के नाम से, और वो बंदे का विश्वास जो प्रार्थना करवाने के लिए आया है उसका विश्वास इतना मजबूत है, तो परमेश्वर ने तो काम कर देना है। क्यों? क्योंकि उस सामने वाले का विश्वास जो है परमेश्वर पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन उस व्यक्ति ने जिसने प्रार्थना की और पैसे लिए, तो वो जो है परमेश्वर उसका न्याय करेगा। आज हर वो व्यक्ति इस बात को ध्यान से समझ ले और सुन ले कि जिस भी चर्चेज में आज बड़े बड़े काम हो रहे हैं, वो ये ना सोचे कि ये शायद हमारी धार्मिकता के करके हो रहा है, ये हमारी अच्छाई के करके हो रहा है, शायद हम परमेश्वर को बहुत पसंद आ चुके हैं। नहीं, इस धोखे में कोई भी ना रहे, क्योंकि परमेश्वर जो है सच्चा परमेश्वर है। न्याय के साथ किया गया काम, ईमानदारी के साथ किया गया काम, वफादारी के साथ किया गया काम, और जो है पक्षपात के बिना किया गया काम ही परमेश्वर को भाता है। तो परमेश्वर जो है अपने नाम के निमित्त अपने वचन के अनुसार काम कर रहा है, और इसीलिए जो आज बड़े बड़े काम हो रहे हैं वो प्रभु की दया है कि वो अपने वचन से नहीं मुकर रहा। उसे तो अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसने वायदा कर दिया कि जो कुछ तुम मेरा नाम लेकर मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। वो देता जा रहा है, लेकिन जो काम उसका नाम लेकर गलत हो रहा है, उसका नाम लेकर व्यापार हो रहा है, उसका नाम लेकर पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, इस बात का तो परमेश्वर न्याय करेंगे। वो उस दिन करेंगे जिस दिन प्रभु का वो दिन आएगा और वो प्रभु कह देगा, जाओ कुकर्मियों, मैं तुम्हें नहीं जानता।
उस दिन वो लोग सोचेंगे कि हमने इतने बड़े बड़े काम किए, फिर हम बाहर क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का तो इस्तेमाल किया, लेकिन ईमानदारी के साथ नहीं। प्रभु यीशु मसीह के काम तो किए, लेकिन ईमानदारी के साथ नहीं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं। उनके काम जो थे बुरे थे, धोखा देने वाले थे, लेकिन प्रभु के काम जो हैं सच्चे हैं, विश्वास योग्य है, और वो धर्मी परमेश्वर है, और वो इन सब बातों का न्याय करेगा उस अंतिम दिन में, जिस दिन को, जिस समय को, जिस वर्ष को उसने ठहराया है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज जो ये परमेश्वर का वचन है बहुतों के जीवन में रोशनी डालेगा, कि कोई इस बात का घमंड ना करे कि हमारी चर्च में बहुत लाखों करोड़ों की भीड़ है और बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। वहाँ पर जरूरी नहीं है कि वहाँ पर परमेश्वर का, हाँ ठीक है, वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भी ये हुक्म दिया है कि तुम जाओ, ये सेवा टहल करने वाली आत्मा है, वो भी काम करने में लगी हुई है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन दे दिया है कि मेरे नाम से ये काम होंगे, तो वो होंगे। अगर देखो, अगर कोई व्यक्ति कोई गलत ना प्रभु का नाम लेकर काम कर रहा है, और वो प्रार्थना, मान लो कोई व्यक्ति यीशु का नाम लेकर किसी में से दुष्ट आत्मा निकाल दी और उसने उस चीज़ के पैसे भी ले लिए, ठीक है जी, वो दुष्ट आत्मा भी निकल गई और उसने पैसे भी ले लिए। और अगर देखिए, अगर प्रभु का नाम लेकर वो दुष्ट आत्मा अगर उसकी चर्च में काम होने बंद हो जाए, तो फिर परमेश्वर का वचन झूठा हो जाएगा, क्योंकि प्रभु तो सच्चा है। उसने कहा जो कुछ तुम मेरा नाम लेकर मांगोगे तो वो तुम्हें मिलेगा। वो तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। अब हमें इस बात को घमंड करने की जरूरत नहीं है कि हमारे चर्च में लाखों करोड़ों की भीड़ है और हमारे चर्च में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। हमें इस बात को अपने जीवन में देखने की ज़रूरत है कि ये जो काम हो रहे हैं ये ईमानदारी के साथ हो रहे हैं, ये वफादारी के साथ हो रहे हैं। क्या ये जैसा परमेश्वर चाहते हैं कि ये सेवा जो है सेंत मेंत में की जाए, फ्री में की जाए, क्या ये फ्री में हो रहे हैं? अगर परमेश्वर को किसी को बढ़ाना है तो परमेश्वर जो है हृदयों को अपने आप से उभारता है। अगर परमेश्वर ने किसी को कुछ देने की इच्छा ठानी है तो परमेश्वर जो है मनों को अपने आप से उभारता है कि तू इसे दे, ये मेरी अच्छी सेवकाई कर रहा है, ये सेवा के काम कर रहा है, तो परमेश्वर अपने से उभारता है। तो हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है किसी से कि हमें दो, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर तुम्हें रोटी, कपड़ा और मकान और तुम्हारी ये सब ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो इसी में संतुष्ट रहो। अगर तुम इससे ज़्यादा तुम्हारे मन में लालच आएगा तो तुम क्या करोगे? फिर तुम्हारा लालच और बढ़ता जाएगा, तुम्हारा लालच और बढ़ता जाएगा। तो ये जो लालच है, पैसे का लोभ है, ये सब बुरी बातों की, बुराई की जड़ है। लोभ, पैसे का लोभ हर प्रकार की बुराई की जड़ है। तो इसीलिए धन से इतना प्यार ना करें। इतने पैसे से, धन संपत्ति से, दुनिया की चीज़ों से अपना मन फिराकर उस सच्चे और जिंदा परमेश्वर की हजूरी में लगाएं, जो सच में विश्वास योग्य है, जो सब कुछ देता है। हमें इस धरती की चीज़ों की ओर नहीं निहारना, हमें उस प्रकाशित वाक्य में दी हुई उन 7 कलीसियाओं में जो वायदे परमेश्वर ने हमें देने के लिए कहे हैं, उन चीज़ों की ओर ध्यान लगाना है। हमें परमेश्वर ने मुकुट देने की बात की है जो कभी ना मुरझाने वाला है, श्वेत वस्त्र देने की बात की है जो पवित्रताई के वस्त्र हैं। हमें परमेश्वर ने एक पत्थर देने की बात की है, सफ़ेद रंग का, जिस पर नाम लिखा होगा और जो दिया जाएगा जिसे वही वो उस नाम को जानेगा। हमें परमेश्वर ने प्राण देने तक विश्वासी रहने के लिए कहा है, और फिर वो हमें जीवन के वृक्ष के पास आने का मौका देगा। वो जीवन का वृक्ष देगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें, हमें उनकी ओर ध्यान लगाना है। हमें संसार की नाशवान वस्तुओं से, इन सड़ाहट से अपने आप को बचाए रखना है, ताकि हम उस सड़ाहट से बच जाएं जो परमेश्वर की इस दुनिया पर आने वाली है।
हालेलुया। तो आज मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन जो है बहुतों के जीवन को सुधारने के लिए, समझाने के लिए और एक नई रोशनी डालने के लिए बहुत तायत से कार्य करेगा। मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन हमारे जीवन में बहुत तायत से फल लेकर आएगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और इस वचन को आगे भी हमारे भाई बहनों में शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का वचन जो है लोगों में पहुंच सके। जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बहुत तायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।